नमस्कार। मैं डॉक्टर रक्षा मेहता अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरी पिछली वीडियोस में आपने देखा कि हमने शब्दों पर चर्चा की, प्रयोग के आधार पर शब्द विकारी तथा अविकारी। वहाँ हमने सीखा कि विकारी शब्द वे शब्द हैं जो लिंग, वचन तथा कारक के आधार पर परिवर्तित होते हैं। तो वे अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया। इन चारों विकारी शब्दों में से आज हमारी चर्चा का विषय है संज्ञा। संज्ञा बहुत महत्वपूर्ण है, यद्यपि कक्षा 1 से ही विद्यार्थियों को सिखाई जाती है, लेकिन फिर भी अनेक कक्षाओं में जब विद्यार्थियों से पूछा जाता है कि संज्ञा क्या है या कैसे आप उनके भेदों को पहचानते हैं, कैसे उन्हें समझते हैं, तो विद्यार्थी कई बार निरुत्तर हो जाते हैं, उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो चलिए आज हम संज्ञा की संकल्पना को अच्छी तरह सुने, सीखें और समझें। संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति का नाम हो चाहे जैसे महात्मा गांधी, वस्तु का नाम हो चाहे जैसे पुस्तक, स्थान का नाम नई दिल्ली या भाव का नाम बचपन। तो इस प्रकार अनेक उदाहरणों से हम संज्ञा को समझ सकते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा तथा द्रव्यवाचक संज्ञा। सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा पर चर्चा करेंगे। व्यक्तिवाचक किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जहाँ पर किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को या किसी स्थान को कोई निश्चित नाम दे दिया जाता है, एक प्रॉपर नेम होता है उसका, वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। यदि हम कहें बच्चा लेकिन नाम ना बोलें कि कौन सा बच्चा, तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी। जब हम कहेंगे लाल बहादुर शास्त्री, मोहन, गीता, श्याम, तब वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। यदि हम किसी पुस्तक के संबंध में बात करें और उस पुस्तक का नाम लें, जैसे रामायण, गीता, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, जब हम पुस्तक का नाम लेते हैं तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। किसी स्थान का नाम हम गांव, शहर, राज्य, देश ना कहकर भारत कहें, दिल्ली कहें, हैदराबाद कहें, तो इस प्रकार जब हम नाम ले लेते हैं तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जातिवाचक संज्ञा, इसके भी नाम से ही स्पष्ट है, एक जाति, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या पशु पक्षियों की एक समूची जाति, एक पूरी कम्युनिटी को जब हम एक जगह रखते हैं तो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे यदि हम कहें लड़का, लड़के का नाम नहीं बताया गया है। यदि हम कहें लड़की, नाम नहीं बताया गया है। यदि हम कह दें पुस्तक, तो किस विषय की पुस्तक, यह स्पष्ट नहीं किया गया है। तो इस प्रकार जब हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या पशु पक्षी की एक समूची जाति की बात करते हैं बिना एक नाम दिए, तो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होती है। भाववाचक संज्ञा, इसके भी नाम से ही स्पष्ट है। भाव क्या होता है? भाव किसे कहते हैं? भाव यानी कि फीलिंग, एहसास। भाव वे चीज़ें हैं जिन्हें हम महसूस तो कर सकते हैं, जिनका अनुभव तो कर सकते हैं, किंतु उन्हें
छू नहीं सकते, उन्हें हम छू नहीं सकते। जैसे खुशी, प्रसन्नता। जब हम बहुत खुश होते हैं तो उस खुशी को हम महसूस कर सकते हैं, दूसरा भी महसूस कर सकता है आपको देख कर कि आज आप बहुत खुश हैं, आपको बहुत खुशी है, आप प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। आज आपको दुख है, आपको उदासी है, यह महसूस किया जा सकता है, किंतु इसे छुआ नहीं जा सकता। आप किसी की खुशी को छू नहीं सकते, आप किसी के दुख को छू नहीं सकते, है ना। दुख है, दुख में आंसू आते हैं, आप आंसुओं को छू सकते हो, आप दुख को छू नहीं सकते, दुख को आप महसूस कर सकते हैं। तो वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे बचपन, बच्चा से बचपन, बच्चा जातिवाचक संज्ञा है और बचपन भाववाचक संज्ञा है। आप बचपन को महसूस करते हैं, उसे जीते हैं, किसी और के बचपन को भी आप देखकर जी सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अनुभूति कर सकते हैं उसकी, उसे अनुभव कर सकते हैं। किंतु बचपन को आप छू नहीं सकते। आप छूने जाएंगे तो आप बच्चे को छुएंगे, उसके बचपन को नहीं छुएंगे। तो आप जो है भाववाचक संज्ञा को महसूस तो कर सकते हैं किंतु छू नहीं सकते। कई बार बच्चों से जब प्रश्न पूछा जाता है भाववाचक संज्ञा का, तो वे उसको कभी सर्वनाम में मिला देते हैं, कभी विशेषण में मिला देते हैं, कभी क्रिया में मिला देते हैं, है ना। विशेषण हम पढ़ेंगे आगे, विस्तार से हम विशेषण को पढ़ेंगे, लेकिन किसी की क्वालिटी है ना विशेषण, किसी की विशेषता है विशेषण। जैसे चालाक, तो लड़का चालाक है, ये उसकी विशेषता है, ये उसकी क्वालिटी है, ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाव होगा चालाकी, चालाक से चालाकी। आप चालाकी को किसी की महसूस कर सकते हैं कि उसने चालाकी की, आप अनुभव कर सकते हैं। चतुर, चतुराई विशेषण है, चतुर किसी की क्वालिटी है, किसी की विशेषता है। चतुराई को आप अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। कई बारी बच्चे लिख देते हैं रोना, भाववाचक संज्ञा लिखो बेटा, वो लिख देते हैं हंसना, रोना। ये एक्शन वर्ड्स है ना, ये एक्शन वर्ड्स हैं, काम है, ये क्रिया है। रोना, हंसना, ये तो क्रिया है। हम रो रहे हैं तो कुछ काम कर रहे हैं, हम हंस रहे हैं तो कुछ काम कर रहे हैं। ये भाववाचक संज्ञा कैसे हुए? रोना से भाववाचक संज्ञा आप दुख, हंसना से भाववाचक संज्ञा हंसी, हंसना नहीं। तो इस प्रकार हमें सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के साथ भाववाचक संज्ञा को मिलाना नहीं होता। आशा है आप अच्छी तरह से फीलिंग, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा जिसका संबंध भावनाओं से है, फीलिंग से है, उसे अब भली भांति समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं समूहवाचक संज्ञा की ओर। समूह माने होता है ग्रुप, झुंड। जब हम किसी ऐसी संज्ञा की बात करें जहां ऑटोमेटिकली, अनायास ही, अपने आप ही हमारे मस्तिष्क पर समूह दिखने लग जाए, एक ग्रुप दिखे लोगों का। जैसे अगर हम कहें सभा, सभा माने होता है असेंबली। तो असेंबली या सभा कहाँ होगी? जहाँ बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोग होंगे ना, तभी तो सभा होगी। तो सभा हालांकि एक ही शब्द है, एक शब्द है, संज्ञा शब्द है, लेकिन सभा में ऑटोमेटिकली अपने आप ही बहुत सारे लोग आ जाते हैं, इसलिए यह समूहवाचक संज्ञा है। जैसे हम कहें सोसाइटी, एक सोसाइटी है, सोसाइटी एक ही है, लेकिन संभव है कि सोसाइटी है तो वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं। संभव नहीं है, अवश्यंभावी है कि वहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वहाँ पर दोबारा समूहवाचक संज्ञा है ना। गोष्ठी, संगोष्ठी, ये शब्द जो ऑटोमेटिकली, अनायास ही, अपने आप ही आपके मस्तिष्क में एक दल,
एक झुंड, एक समूह, एक ग्रुप का एहसास करा देते हैं, का आभास करा देते हैं, वहाँ पर समूहवाचक संज्ञा होती है। अब अंतिम भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य माने होता है पदार्थ, पदार्थ, कोई सामग्री, कोई मेटल, कोई लिक्विड, कोई तरल पदार्थ, वहाँ पर होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो उसके अंतर्गत सारे मेटल्स, है ना, सारे मेटल्स जो हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। मेटल यानी धातु, मेटल यानी धातु, सारी धातुएं, चाहे वह सोना हो, चांदी हो, तांबा हो, पीतल हो, कांसा हो, कोई भी धातु हो, वह द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। और जब आप बोलते हैं दूध, रस, तो ये लिक्विड है ना, द्रव्य हैं, तरल चीज़ें हैं, तो ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो आशा करती हूँ आप सभी को संज्ञा की संकल्पना अच्छी तरह स्पष्ट हो गई होगी। संज्ञा के पांचों भेद भली भांति समझ में आ गए होंगे। अब यदि आपसे कोई भी संज्ञा शब्द पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हैं कि वे व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है या द्रव्यवाचक है। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई, संज्ञा की संकल्पना उसके भेदों के साथ समझ आई, तो कृपया इसे लाइक करना न भूलें। इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो से संबंधित यदि आपका कोई भी प्रश्न हो तो टिप्पणी बक्सा यानी कि कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर मुझसे पूछें। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगी। विकारी शब्दों की इस श्रृंखला में मैं अगली वीडियो लेकर आऊंगी सर्वनाम की। तब तक के लिए नमस्कार।